Hello students, welcome to science class. My name is Rashmi and I am from Raj International School. Today I will start from petroleum. In the previous video session, we already discussed about the coal, formation of coal, natural resources and types of natural resources. And now in this session, I will start from the petroleum. After that, formation of petroleum, refining, constituents of petroleum and their uses, and the natural gas. What is petroleum? Petroleum is a dark colored thick crude oil. Crude oil कच्चे तेल को कहते हैं. Petroleum means rock oil. Petra means rock and oleum means oil. इसको rock oil भी कहा जाता है. बेसिकली जो पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है इसको समझना बहुत जरूरी है कि नेचर में पेट्रोलियम बनता कैसे है. पेट्रोलियम एक ऐसा क्रूड ऑयल होता है या एक मिनरल ऑयल हम इसको भी कह सकते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड इट इज ए मिक्सचर ऑफ सो मेनी हाइड्रोकार्बन्स. बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. तो जो गाढ़ा सा सब्सटेंस जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है उसको हम पेट्रोलियम कह रहे हैं. नेचर में पेट्रोलियम बनता कैसे है? हाउ इट इज फॉर्म्ड इन द नेचर. अराउंड 300 million years ago, tiny plants and animals that lives in the sea, when they died, then they sank to the bottom of the sea and after that mud and soil deposited on it. और उसके डिपोजिशन के बाद just they decompose and converted into the petroleum. तो ये पेट्रोलियम की फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है. बेसिकली जब टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होने के बाद उनका डिकम्पोजिशन हुआ तो पेट्रोलियम जो गाढ़ा सा जो सब्सटेंस होता है वो फॉर्म होता है. पेट्रोलियम को निकालने के लिए जो ऑयल वेल होते हैं और उनको मशीनरी से मैकेनिज्म से उसको ड्रिल करके उसको निकाला जाता है जहां कहीं पर भी पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी का पता लगता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफाइनिंग. रिफाइनिंग जो प्रोसेस है उसमें हम जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं और ये प्रोसेस रिफाइनरी के अंदर किया जाता है. हरियाणा में जो पानीपत है जगह, पानीपत में रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी. ऐसे ही मथुरा में भी रिफाइनरी है और वहां पर इसको क्रूड ऑयल को ले जाकर रिफाइन किया जाता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पेट्रोलियम के लाइक वी कैन से एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, kerosene, paraffin, wax, lubricating oil, bitumen, all these are the constituents of the petroleum. उनको रिफाइन करने के बाद जो हमें constituents मिलते हैं उनका फिर बेसिकली अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और जो रिफाइनिंग जो करते हैं जिस प्रोसेस से उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. नाउ व्हाट आर द constituents of the petroleum? पेट्रोलियम जो है उसके constituents क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं? नंबर 1 इज एलपीजी. एलपीजी जो है वो एक एज ए फ्यूल, एज ए होम फ्यूल हम उसको यूज करते हैं. सेकेंड वन इज द पेट्रोल. पेट्रोल का यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है टू रन द व्हीकल्स. थर्ड वन इज द डीजल. डीजल का यूज जो हैवी मोटर्स हैं, हैवी मोटर्स में यूज किया जाता है और जनरेटर को ऑपरेट करने में भी इसका यूज करते हैं. पैराफिन वैक्स जो होता है उसका ऑइंटमेंट्स में यूज किया जाता है या वैसलीन बनाने में यूज करते हैं. और जो बिटुमन है, बिटुमन को मेटलिंग द रोड सरफेस को उसको स्मूथ बनाने के लिए हम बिटुमन का यूज करते हैं. तो दीज आर ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम. नाउ नेक्स्ट वन इज द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस लाइक सीएनजी के बारे में हमें सबको पता है और सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है, एक लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है और उसको सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. उसको हम पाइपलाइन के थ्रू कहीं पर भी इजीली इसको जो है हम ले जा सकते हैं. This is all about the natural gas and the petroleum. अब हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या हम कोल और पेट्रोलियम ये फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में. तो हमें इनका यूज जुडिशियली और इकोनॉमिकली करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनकी जो रेट है, इनका जो प्रोसेस है, जो बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है और उस स्लो प्रोसेस में मींस काफी टाइम लगता है. हमने अभी डिस्कस किया कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उस चीज में. तो अगर हम इनका यूज इकोनॉमिकली नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद हमें इनका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा. सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जब भी कभी हम गाड़ी का यूज कर रहे हैं, मीन्स 4 व्हीलर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो जहां कहीं पर भी रेड लाइट है तो रेड लाइट पर उसको हमें इंजन को बंद कर देना चाहिए.
टायरों में जो है हमारे जो है हवा जो है वो फुल होनी चाहिए, और गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर हमें टाइम पर करवानी चाहिए, जिससे कि हम जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और हमारा कम से कम यूज हो पाएगा उसका, मीन्स पेट्रोल डीजल का हम कम से कम यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द पेट्रोलियम एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। थैंक यू।